उनका बिजनेस जो है वो पूरा। बिल्कुल, वो 4-5 विधेयक हैं अभी बाकी। कल तो वो आएगा त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय को लेकर, इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल बाकी है, और राज्यसभा में, लोकसभा में तो पारित हो गया है। और बड़ा बिल तो वक्फ बिल है, वक्फ विधेयक है, वो जेपीसी में बुलडोज किया गया है, उस पर हमने वक्तव्य भी जारी किया है। हम तो बिल्कुल उसके खिलाफ हैं, क्योंकि जो वक्फ विधेयक है वो हमारे संविधान पर एक सीधा आक्रमण है, सीधा आक्रमण है, हमारे संविधान के बुनियादी संरचना के खिलाफ है, पर वो बुलडोज किया जा रहा है। जो बिल्कुल विरोध करेंगे, सारी विपक्ष की पार्टियां विरोध करेंगे, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, समाजवादी, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, वामपंथी, सभी लोग उसका विरोध करते हैं। और सवाल यह है, जेडीयू क्या करेगी, टीडीपी क्या करेगी, जो अपने आप को सेक्युलर पार्टी कहते हैं, जो कहते हैं कि माने हम जो संविधान में लिखा गया है, जो संविधान की प्रस्तावना में है, सर्वधर्म समभाव, सेक्युलरिज्म को लेकर, वो कहते हैं हम इस पे विश्वास रखते हैं। वक्फ बिल पर टीडीपी का क्या स्टैंड है, जेडीयू का क्या स्टैंड है? हम तो इसका विरोध करेंगे बिल्कुल, क्योंकि ये हमारे संविधान पर आक्रमण है। और जिस तरीके से जेपीसी चलाया गया, अंत में जो 44 अमेंडमेंट से 44 संशोधन थे वक्फ एक्ट 2013 में, और पहली बार ये हुआ कि समिति में क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा नहीं हो पाई। जब कमिटी में एक बिल रेफर किया जाता है, एक विधेयक जाता है, हर एक संशोधन पर चर्चा होती है। मैं भी कई जेपीसीओ का सदस्य रह चुका हूं, उसकी अध्यक्षता का भी मैंने किया है, पर हर एक क्लॉज पर हम चर्चा करते हैं और एक आम सहमति बनती है। अगर आम सहमति नहीं बनती है तो डिसेंट नोट देते हैं, पर हमेशा प्रयास रहता है कि आम एक सहमति बने, सर्वसम्मति बने। अगर सर्वसम्मति नहीं बनती है तो आम सहमति बने। पर इस बार तो 450 पेज, 450 पन्ने का रिपोर्ट 2 दिन में सांसदों को कहा गया आप पढ़ो, 1.5 दिन में। और जो क्लॉज बाय क्लॉज है, जो 44 संशोधन थे, उस पर बिल्कुल चर्चा नहीं हुई। तो ये तो पार्लियामेंट्री प्रथा के खिलाफ है, पार्लियामेंट्री रीति रिवाजों के खिलाफ है, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के खिलाफ है, पर हमारे संविधान पर भी एक आक्रमण है। पर सरकार तो अपने तरीके से एडमेंट है, यूं कहीं एडमेंट नहीं है, सरकार अपने स्टैंड पर है। आज भी केरल के अंदर जो बिशप्स हैं उनकी बात का वो लेके समर्थन लेते हुए उन्होंने विपक्ष के ऊपर ही एक बॉल एक तरीके से थ्रो की गई है। किरण रिजिजू साहब, निर्मला सीतारमण जी, इनकी तरफ से कि देखिए अब तो और सामाजिक संस्थाएं भी हैं जो साफ तौर पर कह रही हैं कि हम इसके समर्थन नहीं है, तो माहौल पैदा कर रहे हैं। आने दीजिए, वो तो लाएंगे, बिल्कुल लाएंगे। जेपीसी को गया था, हमारी मांग थी कि अब जेपीसी में भेजो। जेपीसी में इस पर सही ढंग से चर्चा नहीं हुई, जैसा कि मैंने कहा, वहां भी बुलडोजर चलाया गया। अगर लाएंगे हम तो इसका पूरा विरोध करेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से हम इसका विरोध करेंगे। हमने वक्तव्य भी जारी किया है, हमने 5 जो कारण है हम इसके खिलाफ हैं उसको भी हमने जनता के सामने रखा है। पर सबसे बड़ी बात है कि ये हमारे संविधान के खिलाफ है, संविधान पर खिलाफ है, और हमारे संसदीय प्रणाली का भी ये उल्लंघन करता है। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। प्लीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर